हेलो प्यारे बच्चों, आई होप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अध्याय 3 के बारे में देखिए समीकरण युग्म। देखिए बच्चों, हमें एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 4 और x + 2y = 3। ही समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर जरूरी नहीं कि यही मैथ्स आए, लेकिन अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से कोई मैथ्स आ रहा है तो आपको वह करते आना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा कि समीकरण 2 मैंने ले लिया है x + 2y = 3। तो देखिए बच्चों, हम x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेज देंगे। सबसे पहले आप इन x या y, आपको जो भी ठीक लगे उनमें से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर x का मान निकाल रहा हूँ। आप जरूरी नहीं कि मैंने x का निकाला है तो आप भी x का निकालो, आप y का निकाल सकते हो। और यह भी जरूरी नहीं कि समीकरण 1 से निकालूँ या 2 से निकालूँ, आप किसी एक से भी मान निकालोगे और जिससे मान निकालोगे उसमें मान नहीं रखोगे, दूसरे समीकरण में मान रखोगे। तो मैंने समीकरण 2 से मान निकाला है तो मैं इस मान को समीकरण 1 में रख दूंगा और इसको नाम दे दूंगा समीकरण 3। तो समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर, तो एक क्या है 2x + 3y = 4, यानी x की जगह मैं यह मान रख दूंगा 2 3 - 2y + 3y = 4। तो देखिए अब इनका अंदर गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस का प्लस 3y = 4। 6 माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया तो बचा 1y माइनस का। ये माइनस का प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। तो यह हो गया -y = माइनस का 2 और इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमारा आ गया 2। अब इस मान को हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें हम y का मान रख देंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। यह बहुत ही सरल विधि है, अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो तो आसानी से आप कर सकते हो। -1। देखिए बच्चों, ये आ गया। आपको एक अतः वाली लाइन लिखना जरूरी है कि अतः रेखीय समीकरण युग्म का मान x बराबर -1 और y बराबर 2 आया है। देखिए बच्चों, आपको दो समीकरण दिए रहे होंगे। प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो आप एक या दो में से x का या फिर आपका मन हो y का आप मान निकालोगे, उसको समीकरण 3 नाम दे दोगे। जिस समीकरण से मान निकाला है आप उस समीकरण में मान नहीं रखोगे, दूसरे समीकरण में मान रखोगे जिसका मान आपने निकाला। तो मैंने x का निकाला तो x का मान रख दिया मैंने, और उसको हल कर देंगे तो आपके पास y का मान आ जाएगा। इस y को आपने जो x का मान निकाला था उसमें रख देंगे y का मान, तो आपके पास x का मान आ जाएगा। आइए अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न दिया है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो बच्चों, आपको याद होगा अद्वितीय हल का फॉर्मूला या फिर शर्त a1/b1/b2 अगर इस प्रकार का है तो अद्वितीय हल होगा। तो दिए गए समीकरण, एक लाइन लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना करने पर किससे करेंगे बता देता हूँ मैं। py + 8 = 0, इसकी तुलना मैंने की है a1x b1y + c1 = 0, यानी कि a1 बराबर हो गया 4, b1 बराबर हो गया p और c1 बराबर हो गया 8। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी हम ले लेंगे 2x + 2y + 2 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर भी हो गया 2 और c1 बराबर भी हो गया 2। तो देखिए क्या है, अद्वितीय हल होगा तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हम इसमें मान रख देंगे। a1 का मान है 4, उसी प्रकार a2 का मान है 2 और b1 का मान है p और b2 का मान है 2, जो कि बराबर नहीं है। यह शर्त के अकॉर्डिंग इसमें दिया है कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए यही शर्त होती है। तो 2 दूनी 4, तो 2 बराबर नहीं है p/2, p = नहीं है 4। अगर p बराबर 4 नहीं होगा तो हम लिख देंगे अतः p के मान 4 के लिए समीकरण के एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि p अगर 4 हुआ तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। यह बहुत ही सरल सवाल है, ये बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।